देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। लगातार इसका मंत्र का जप करें 51,000 बार। जन्माष्टमी व्रत की तारीख को लेकर इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो इसे आज दूर कर लें। संयोग से इस बार सबसे शुभ नक्षत्र योग में जन्माष्टमी मनाया जाएगा। दरअसल 6 और 7 दोनों दिन अष्टमी है। भारत में कोई भी पर्व उदया तिथि में मनाने का प्रावधान है, लेकिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाने में उदया तिथि का कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए समझते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना कब शुभ रहेगा। जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का विचार विमर्श किया जाता है। इस संबंध में हिमालयन गायत्री साधक अभिमन्यु कुमार ने बताया कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार लोगों में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर्व की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। 6 और 7 सितंबर इन 2 तारीखों में जन्माष्टमी पर्व को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। श्री कुमार ने कहा कि इस बार का जन्माष्टमी सबसे शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ योग में मनाया जाएगा। 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का व्रत रखना शुभ रहेगा। गृहस्थ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जी की जन्मदिन मनाते हैं और साधु संत लोग श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। उनका रक्षक, उनका भगवान, उनका पालनहार का धरती पर जन्म लेकर आने की खुशी में जन्मोत्सव मानते हैं, इसलिए दोनों का अलग अलग दिन मनाया जाता है। तब रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम में 4:14 तक रहेगी। इसी के साथ रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर को सुबह 9:20 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। 6 सितंबर को बना शुभ जयंती योग। इस बार 6 सितंबर को बहुत ही शुभ जयंती योग भी बन रहा है, इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए 6 सितंबर के दिन जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसके अलावा साधु संतों और ऋषियों के लिए 7 सितंबर के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का व्रत रहेगा। जन्माष्टमी मनाने का शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का शुभ मुहूर्त है 6 दिसंबर की रात 11:57 से मध्य रात्रि 12:42 तक के मनाया जाएगा। गृहस्थ लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन मनाते हैं और साधु संत लोग जन्मोत्सव मानते हैं, इसलिए दोनों का अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस संबंध में अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण गयाजी धाम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय गोपाल पांडेय के बताया कि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था। तो रात्रि में 12 बजे 6 सितंबर 2023 को रात्रि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों का संयोग है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी उस दिन है। इसलिए 6 सितंबर को मनाना, पर्व रखना उचित है, क्योंकि 7 सितंबर को लगभग 4 बजे ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जाता है। इसलिए 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि में पर्व मनाना उचित है। गृहस्थ परंपरा के लोग, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, जिनके परिवार बाल बच्चे हैं, यानी गृहस्थ परंपरा के लोग के यहाँ कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, इसलिए हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मनाते हैं। जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग, साधु संत लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। तो जन्मोत्सव तो जन्म लेने के बाद होता है, इसलिए वे लोग 7 सितंबर को मनाएंगे और हम लोग गृहस्थों के लिए 6 सितंबर को ही मनाना ज़्यादा उपयोगी प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और 6 सितंबर दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र आ जाता है 3 बजे ही और रात में। और यह जो पर्व है ये रात को मनाने वाला पर्व है। इस त्योहार को हम लोग रात को मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान रात में जन्म लिए थे। तो रोहिणी नक्षत्र रात में आ जाता है 6 तारीख को, बुधवार को। इसलिए हम लोग 6 तारीख को ही गृहस्थों के लिए मनाना, उस कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रखना उचित होगा। अगर जो वे इस मंत्र का जप करते हैं तो उन्हें विशेष फलदायी होगा। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः।
इस मंत्र का जप करने से कृष्ण भगवान खुश होते हैं और वे कृष्ण के समान वैसी माताएं बहनें के घर में भगवान कृष्ण अपने तेज के समान बालक का तेज देते हैं और उनके लिए अच्छा फलदायी होता है।